इस वक्त पूरी दुनिया पर तीसरी आलमी जंग का खतरा मंडला रहा है। हर मुल्क बेयकीनी की सूरत हाल के अंदर है कि न जाने किस वक्त आलमी जंग का आगाज हो जाए और मजबूरन इसे भी ना चाहते हुए भी खुद को और अपने इत्तेहादी मुल्क को बचाने के लिए इस जंग के अंदर कूदना पड़ जाए, जिसका नतीजा पूरी दुनिया की तबाही होगा। क्योंकि अब ये जंग बंदूक, टैंक और जंगी जहाजों की नहीं होगी, बल्कि न्यूक्लियर हथियारों तक पहुंच जाएगी, जो कि एक ही लम्हे में पूरे शहरों के शहर को खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। इस वक्त दुनिया के 97% न्यूक्लियर हथियार सिर्फ अमेरिका और रशिया के पास हैं और यही दोनों मुल्क इस वक्त इस आलमी जंग की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद किसी भी मिलिट्री का एक जगह पर इतनी ज्यादा तादाद के अंदर इकट्ठे हुए जाना कभी नहीं देखा गया। और इस तनाज़े की सबसे बड़ी वजह है सोवियत यूनियन के इत्तेहाद का हिस्सा रहने वाला मुल्क यूक्रेन और अमेरिका। ये पूरी कहानी दरअसल है क्या और मुस्तकबिल में इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में जानने वाले हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रशिया लगातार यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी मिलिट्री और जंगी हथियारों को मुसलसल बढ़ा रहा है, जिसके अंदर 1 लाख से भी ज्यादा फौजी, टैंक्स, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और वारशिप्स इस वक्त यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं, जिससे ये साफ लगता है कि रशिया किसी भी सूरत इस तनाज़े से पीछे हटने वाला नहीं है। रशिया हर साल अगस्त और सितंबर के महीने में अपनी मिलिट्री और न्यूक्लियर हथियारों की नुमाइश का एक इवेंट करता है, जो कि इसने इस साल फरवरी और मार्च के महीने में करवाने का फैसला किया है। इस मौजूदा टेंशन की असल वजह है अमेरिका और रशिया के दरमियान यूक्रेन मुल्क को लेकर तनाज़ा, और वो दरअसल है क्या, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल सोवियत यूनियन यानी रशिया के साथ इत्तेहाद करने वाली रियासतों के अंदर यूक्रेन भी शामिल था, यानी ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था। और 1991 के अंदर सोवियत यूनियन के टूटने के बाद आज़ाद होने वाले 15 मुल्कों में यूक्रेन भी शामिल था, जो कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है और रशिया के साथ बॉर्डर और कल्चर को शेयर करता है। सोवियत यूनियन जैसा मिलिट्री इत्तेहाद दोबारा ना बन सके और इसे काउंटर करने के लिए अमेरिका ने अप्रैल 1949 में 30 मुल्कों का मिलिट्री इत्तेहाद नेटो की सूरत में बनाया, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इटली और यूके जैसे मुल्कों को इसमें शामिल करके इसे मजीद स्ट्रॉन्ग किया, ताकि अगर दोबारा रशिया इनमें से किसी एक भी मुल्क पर जंग मुसल्लत करता है या फिर कब्जा करने की कोशिश करता है तो ये 30 के 30 ममालिक एक साथ मिलकर इसका जवाब दे सकें। अब असल मसला तब खड़ा हुआ जब यूक्रेन ने नेटो को ज्वाइन करने का फैसला किया, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो एक खुद मुख्तियार और आज़ाद मुल्क है और अपने मुल्की मफाद के अंदर जो चाहे फैसला कर सकता है। मगर रशिया इसे अभी भी अपने ज़ेरे असर रखना चाहता है और ये मानता है कि अमेरिका नेटो की सूरत में और यूक्रेन को नेटो में शामिल करके इसे बॉर्डर की तरफ से घेरने की तैयारी कर रहा है। इसलिए वो किसी भी सूरत अमेरिका को ऐसा नहीं करने देगा और पूरे मुल्क यूक्रेन पर अपना कब्जा कर लेगा, और अगर ऐसा ना कर सका तो यूक्रेन को न्यूक्लियर वार से तबाह कर देगा। और पूरी दुनिया रशिया की बात को सीरियस इसलिए भी ले रही है क्योंकि वो पहले भी इसके बहुत बड़े इलाके क्रीमिया को 2014 के अंदर कैप्चर कर चुका है, और अब अगर इस पूरे मुल्क पर हमला होता है तो यूनाइटेड नेशन यानी 30 मुल्कों का इत्तेहाद रशिया पर हमला कर देगा, जिसके जवाब में रशिया और इसके इत्तेहादी, जिनमें पाकिस्तान, चाइना और तुर्की वगैरह शामिल हैं, इसके साथ हो जाएंगे। यानी दुनिया 2 हिस्सों के अंदर तकसीम होकर एक तीसरी आलमी जंग की तरफ जबरदस्ती धकेल दी जाएगी। कोई भी मुल्क इसकी आग से नहीं बचेगा। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने यूक्रेन को इसके हाल पर छोड़ दिया है, जैसे क्रीमिया के वक्त भी छोड़ दिया था। इसकी एक वजह यह भी है कि अफगानिस्तान में अरबों डॉलर लगाने के बाद जो अमेरिका की आवाम टैक्स की सूरत में देती थी और कर्जों के बोझ तले दबकर जब अमेरिका ये जंग हार गया तो इसके बाद पूरी दुनिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर इसका असर बहुत कम हो गया है। कई मुल्क अमेरिका को अब इतना सीरियस नहीं ले रहे जो कि जंग से पहले ले रहे थे, और छोटे छोटे खुद मुख्तियार मुल्क भी अमेरिका को जवाब देकर आंखें दिखाने लगे हैं। और दूसरा, अमेरिका माली तौर पर इस जंग को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसका सबूत व्हाइट हाउस में जो बाइडेन से पूछे जाने वाले एक सवाल के अंदर है कि क्या यूक्रेन पर रशिया फिर से हमला करने वाला है, जिसके जवाब में इसका कहना था कि मुझे लगता है कि सदर व्लादिमीर पुतिन कुछ तो करने वाला है और ये भी कि ये जंग जरूर होगी। इतने लंबे अरसे तक खामोशी के बाद अमेरिकन सदर का ये बयान यूक्रेन की आवाम के लिए मायूसी और अमेरिका के इस मामले पर हार तस्लीम करने के सिवा कुछ भी नहीं था। जो बाइडेन ने यह भी कहा कि अगर रशिया ये हमला करेगा तो हम सब इत्तेहादी मिलकर इस पर तिजारती पाबंदियां लगा देंगे, जिससे इसकी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो जाएगी, और साथ साथ अपने सफीरों को और वर्कर्स को भी यूक्रेन से जल्द निकलने का ऑर्डर दे दिया है। इसके अलावा अपने 8000 फौजियों को हाई अलर्ट पर और 3000 फौजियों को यूक्रेन के बॉर्डर पर अमेरिका इस वक्त भेज चुका है। मगर सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है। देखें, जंगें किसी भी सूरत किसी भी मुल्क के लिए सुकून नहीं लाती, बल्कि सिर्फ तबाही लाती हैं, वो भी इनकी नस्लों तक। अगर यूक्रेन पर रशिया ये हमला करता है तो आलमी जंग होना तो तय है, लेकिन अगर इसे रोकना है तो दुनिया के किसी बड़े मुल्क को सालसी का किरदार अदा करके इस तनाज़े को जल्द से जल्द रोकने की कोशिश करनी होगी। अगर फिर भी ऐसा नहीं होता तो तमाम मुल्क मिलकर रशिया पर तिजारती पाबंदियां लगाकर इस जंग को माली तौर पर इसके लिए इतना मुश्किल बना सकते हैं कि वो इसे अफोर्ड ही ना कर सके,
और मजबूरन पीछे हट जाए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सोवियत यूनियन के टाइम में हुआ था। अगर ब्रॉड लेवल पर देखें तो दोनों मुल्क रशिया और यूक्रेन अपने अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अपने तौर पर बिल्कुल वैलिड हैं। जहां तक मेरा ख्याल है तो यूक्रेन को नेटो में शामिल हो जाने का अपना फैसला वक्ती तौर पर हालात की कशीदगी को देखते हुए वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद रशिया के पास कोई आलमी तौर पर कोई मौकिफ ही नहीं होगा यूक्रेन पर इसके बाद भी जंग मुसल्लत करने के लिए। यानी यूक्रेन इस वक्त खुद ही जंग को रोक सकता है, जिसके अंदर सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की भलाई है। लेकिन आपके ख्याल में कौन सही है और कौन गलत? और अगर ये जंग होती है तो पाकिस्तान और इंडिया किसका साथ देंगे? इन्हें क्या करना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।